हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमें हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो हमें पे करना पड़ता है, वो एग्जैक्टली किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया, हमने सुना होगा घरों में कि इस महीने हमने इतना यूनिट कंज्यूम कर लिया, इतना यूनिट उठ गया इस महीने में। तो एग्जैक्टली वो यूनिट है कौन सा, हम ये देखते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कॉस्ट निकालना है हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना किया है और उसके लिए यूनिट हम यूज करते हैं किलोवाट आवर, है ना। जैसे अब अगर हम घरों में सुने कि हमने इस महीने 100 यूनिट कंज्यूम कर लिया, मतलब हमने 100 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लिया है ना। तो ये पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितना किलोवाट आवर कंज्यूम किया है और फिर 1 किलोवाट आवर के लिए, मतलब 1 यूनिट के लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, अगर 1 किलोवाट आवर के लिए हमें 8 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो जितना किलोवाट आवर हमने कंज्यूम किया, सपोज दैट हमने 100 किलोवाट आवर 100 यूनिट कंज्यूम किया है किसी भी एक महीने में या जो भी टाइम इंटरवल है, तो हम उसके लिए 100 इंटू 8 कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पता चल जाएगा, है ना। अब एग्जैक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये काम हमारा मेन होता है इसमें। फिर ये तो सिंपल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में कैसे फाइंड करना है देखते हैं। एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम। देखना इसमें यह है कि पावर हमारा किस में होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा, है ना। अगर ये किलोवाट में नहीं गिवन है, मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन में हो सकता है कि पावर वॉट में गिवन है, तो हम वॉट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर दिया, वॉट को 1000 से। किलोवाट में चेंज हो गया, टाइम तो आवर में ही है। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन में पावर गिवन ही ना हो तो हम क्या करेंगे, पावर की जगह हम लिख सकते हैं V इंटू आई। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पावर का फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होता है, V इंटू आई भी होता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप उस वीडियो को और इस वीडियो को रिलेट कर पाए, है ना। तो P इक्वल हमने क्या लिखा, P की जगह V वोल्ट में, SI यूनिट में, और करंट दैट इज I एम्पियर में अपने SI यूनिट में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी SI यूनिट में वॉट में आएगा। तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना, ताकि ये पावर फिर से किस में आ जाए, वॉट बाई 1000 करे तो किलोवाट में आ जाए। टाइम अभी भी आवर में है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में हो सकता है कि टाइम आवर में गिवन नहीं हो, टाइम मिनट में गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम भी किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब ये हर एक जो हमने स्टेप लिखा है ये रटने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, ये अगर ये दोनों अपने किलोवाट में, ये टाइम आवर में गिवन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो हम ऐसे करके कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। अब ये अगर मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमारे पास बोला गया कि एक महीने में हमने 200 यूनिट्स कंज्यूम किया। अब 200 यूनिट्स मतलब 200 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर के लिए अगर हमें 8 रुपीज पे करना पड़ रहा है, ₹8, तो मल्टीप्लाई कर देने से हमारा जो 1600 रुपीज 1600 आया, ये क्या हो गया हमारा, यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो आई होप कि हमने जो इसमें डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से यूनिट में हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब आपको समझ में आओ, अच्छा लगाओ। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक फिजिक्स में, तो यू कैन लेट मी नो। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।